नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो भारत के संगीत के एक बहुत बड़े जगमगाते सितारे थे, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है औरंगजेब ने अपने राज दरबार में पुंगी नाम का जो संगीत यंत्र था उसको बजाने के लिए बैन कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही कर्कश थी, बहुत ही बेकार थी। और वो कहते थे कि ये पुंगी जो है कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, ये केवल शोर मचाती है। उस समय किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि वापस पुंगी कभी कोई बजा पाएगा। एक नाई था जिसका शाही परिवार से काफी ताल्लुक था, जिसका शाही महल में आना जाना था। उसने सोचा क्यों ना पुंगी की जो क्वालिटी है उसको सुधार लिया जाए। उसने एक पाइप को लिया जो कि थोती थी, लंबी ली उस पाइप को, उसमें बड़े बड़े छेद किए 7, और फिर जब उन छेदों को अलग अलग बार बंद करके खोल के उसको बजाया तो उसमें जो भी आवाज निकली वो बहुत ही शानदार निकली। तो पुंगी जो थी उसको बदल दिया गया एक नए आकार के रूप में। दोस्तों, जैसा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने से सभी लोग प्रभावित हुए, और जैसा कि कहा जाता है ये जो वाद्य यंत्र था पहले शाह राजा के चेंबर में बजाया गया और एक नाई के द्वारा इसे बजाया गया, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ा शहनाई। और जैसे ही शहनाई का नाम हमारे फोटो पे आता है तो शहनाई से एक दूसरा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम है बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ही वो व्यक्ति है जिन्होंने शहनाई को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। शहनाई की जब बात करें तो शहनाई को बहुत ही पवित्र ध्वनि माना जाता है। मंदिरों की बात करें तो मंदिर में बहुत ही आवश्यक रूप से इसे बजाया जाता है, और नॉर्थ इंडिया में जितनी भी शादियां होती है वहां पे ये आवश्यक रूप से बजाई जाती है। इन दोनों जगह पे शहनाई के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन शहनाई को बहुत ज्यादा प्रचलित करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो जाता है बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के बच्चे थे तो गिल्ली डंडा खेला करते थे बिहार में दुमाराव के पास में, और वहीं बिहारी जी मंदिर है, वहां पे भोजपुरी गीत गाने के लिए, भजन गाने के लिए वो लोग जाया करते थे, और वहां पे उनको 1.25 किलो का लड्डू प्रसाद के रूप में किया करता था एक महाराजा के द्वारा। ये लगभग 80 साल पहले की बात है, और उस छोटे से बालक बिस्मिल्लाह खान ने वहां से लेके आज तक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ एक संगीतज्ञ परिवार में। उनके दादाजी रसूल बख्श खान जो थे वो भोजपुर के दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके पिताजी पैगंबर बख्श थे, और भी उनके परिवार के अन्य लोग थे, वह भी शहनाई प्लेयर्स थे। इस युवा लड़के ने बहुत ही जल्दी म्यूजिक को अपना लिया। ऐसा कहा जाता है कि 3 साल की उम्र में उनकी माताजी उनको अपने मामा के घर लेके गई थी बनारस में, जो कि वाराणसी में है। और बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल को प्रैक्टिस करते वक्त देखा करते थे और बहुत ही उसको देखते देखते खो जाया करते थे, और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान है अपने अंकल के साथ इस प्रैक्टिस में जाने लगे, विष्णु टेम्पल बनारस में जाने लगे, और जहाँ पे वो धीरे धीरे खुद भी बजाने लगे शहनाई को। अली बख्श जो है वो शहनाई बजाया करते थे, और बिस्मिल्लाह खान कई घंटों तक मंत्र मुग्ध होके बैठा करते थे, उनको देखा करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने उनसे ये जो शहनाई के जो गुण हैं उनको धीरे धीरे बजाने की जो कला है उनको धीरे धीरे सीख लिया। आने वाले समय में बालाजी मंदिर और मंगला मैया के मंदिर और गंगा नदी के किनारे ये जो युवा कलाकार था, युवा संगीतज्ञ था, जिसकी ट्रेनिंग अभी चल रही थी, वो एकांत में इन सब जगहों पे बैठ के अभ्यास किया करता था।
गंगा नदी का बहता पानी उसे प्रेरणा देता था नए नए राग को बनाने के लिए और शहनाई को एक नए मुकाम पे ले जाने के लिए। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए और जब ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो बहुत बड़े संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खान ने इस युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा आप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर अपना नाम बहुत बड़ा कर लोगे, जरूर आप कुछ ना कुछ करोगे। और 1938 में उनको एक गोल्डन चांस मिला जब बिस्मिल्लाह खान को ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई बजाने का मौका मिला। ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको रेड फोर्ट से शहनाई वादन के साथ में पूरे देश को बधाई देने के लिए कहा गया। और उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बहुत प्रसिद्ध स्पीच थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और बाकी सारे जो लोग थे उन्होंने इस चीज को वहां से बैठ के देखा था। तो ये भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे शानदार परफॉर्मेंस ना केवल भारत में बल्कि बाहर भी दिए हैं। अफगानिस्तान में वो जब गए तो वहां के राजा जहीर शाह उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुत ही शानदार उनको गिफ्ट और बहुत शानदार कालीन और तोहफे दिए। और केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनके संगीत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। फिल्म डायरेक्टर अगर बात की जाए विजय भट्ट की तो वो भी उनसे काफी प्रभावित थे और उन्हें लेके एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और उनका एक बहुत प्रसिद्ध गाना था दिल का खिलौना है टूट गया। ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा उस समय और वो बहुत प्रचलित हुआ। लेकिन विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास जो कन्नड़ा के एक कलाकार थे, एक डायरेक्टर थे, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सनादी अपन्ना। ये सब करने के बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ये जो फिल्मी जगत है, ये झूठी दुनिया है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो जीवन को सच्चे रूप में जीना चाहता हूं। बहुत सारे सम्मान और बहुत सारे पुरस्कार बिस्मिल्लाह खान को दिए गए और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पे अपनी उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी और दुनिया के कांस आर्ट फेस्टिवल में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और भी दुनिया के बहुत सारे जगह पे उन्होंने शहनाई वादन किया। और वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उनका नाम भी बिस्मिल्लाह खान के नाम पे बदल दिया गया। उसका नाम रखा गया तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी। और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे पुरस्कार उनको दिए गए भारतीय सरकार के द्वारा। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड उनको मिला जिसे कहा जाता है भारत रत्न, और इसे लगाते हुए उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि मैं सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी, सबसे अमीर कला है, हमारा परंपरा है जो हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। अब तो पश्चिमी देश भी संगीत को सीख रहे हैं, इसलिए हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि खान साहब जो है वो बनारस और दुमाराव को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। वो दुनिया में हर जगह घूमे थे लेकिन फिर भी इन दोनों जगहों को अत्यधिक प्रेम किया करते थे। उनका एक अमेरिका का विद्यार्थी था, उसने कहा कि गुरुजी आप मेरे यहाँ आइए, हम यहाँ एक बनारस का माहौल बनाएंगे, एक मंदिर भी बनाएंगे
और यहाँ पे आप एक स्कूल शहनाई की खोल लीजिए। लेकिन खान साहब जो थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या गंगा नदी भी यहाँ ले आओगे, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा, जब भी मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान आने की इच्छा होती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। और बनारस में जब भी मैं होता हूँ तो मैं दुमाराव के मट्ठा के बारे में सोचता हूँ और वहां जाने के मेरा मन होता है। वो हिंदुस्तान और इन जगहों से इतना अधिक प्रेम किया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए, जो भारतीय संस्कृति को दिखाता है। एक समर्पित मुस्लिम जिन्होंने अपना पूरा जीवन शहनाई को बजाने में काशी विश्वनाथ टेम्पल में दे दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।